अपराध कितनी भी शातिर तरीके से किया गया हो, लेकिन उसका अंजाम जो होता है अपराधी को सलाखों के पीछे ही लेकर जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये जो घटनाक्रम है ये पिछले 1-2 दिनों का घटनाक्रम है। आपको बता दें, ये घटना है मुंबई की, मुंबई का सेंटा क्रूज इलाका, जहां पे एक प्रेमी एक प्रेमिका, दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है। प्रेमिका जो है वो शादीशुदा है और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में पति जो है, प्रेमिका का पति, वो राह का कांटा बन गया है। ऐसे में प्रेमी और प्रेमिका ने एकदम नायाब तरीका चुना और रास्ते से हटा दिया। प्रेमी का क्रियाकर्म भी हो गया, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस इस मामले के एक क्लू के ऊपर प्रेमी और प्रेमिका को उठाकर जेल में डाल दिया और वो दोनों सलाखों के पीछे हैं, यानी पुलिस रिमांड पे हैं। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। तो इस घटना में नायिका की भूमिका में है कविता शाह और जो प्रेमी की भूमिका है वो है हितेश जैन, और जो डिसीज्ड हैं, जो मृतक हैं और जो पीड़ित रहे हैं, उनका नाम है कमलकांत शाह। कमलकांत शाह की इस घटना में मौत हुई है और पत्नी और उनके प्रेमी के ऊपर यह आरोप है कि दोनों ने मिलकर पति की हत्या की और अब दोनों के राह का कांटा तो हट गया, लेकिन पुलिस अब बीच में आ गई और दोनों पुलिस रिमांड पर हैं। यह घटना है मुंबई के सेंटा क्रूज की, जहां पर हितेश और कविता जैन, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका, दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है और दोनों का जो आपसी संबंध है वो काफी प्रगाढ़ होता चला जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति जिनका नाम है कमलकांत शाह, उम्र 45 वर्ष, उनकी पत्नी कविता शाह, कमलकांत शाह जो है राह का कांटा बन गए। लेकिन अब प्रेमी और प्रेमिका ने उनको हटाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए बेहद ही अनोखा और नायाब तरीका चुना। पत्नी ने पति को धीरे धीरे स्लो पॉइजन देने लगी और धीरे धीरे करके उसके खाने में हल्का जहर मिला के देने लगी और थोड़े ही दिनों में पति जो है कमलकांत शाह की तबीयत बिगड़ती गई और एक समय ऐसा भी आ गया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मुंबई का बॉम्बे हॉस्पिटल, इसके पहले भी अंधेरी में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां पे इलाज किया गया, लेकिन वहां पे जो कमलकांत शाह हैं, इनको कोई रिकवरी इनकी नहीं हो रही थी, इनकी तबीयत बार बार खराबी होती जा रही थी। ऐसे में उन्हें जो है मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया। बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ये चीज नोटिस किया, अनयूजुअल चीज थी, ब्लड रिपोर्ट में आई थी। उन्होंने देखा कि इसमें थैलियम, ऑर्सेनिक थैलियम नाम का एक जो केमिकल है वो बॉडी में काफी मात्रा में बढ़ रहा है अनयूजुअल तरीके से। नॉर्मली ये किसी भी शरीर में ऐसे बढ़ता नहीं है। ये एक तरीके का केमिकल है, बॉडी में प्रोड्यूस भी होता है और अवेलेबल भी होता है, सब्जियों में होता है, लेकिन एक सर्टेन मात्रा होती है, वहां तक ठीक होता है। उससे ज्यादा होने पर वो अदर दूसरे पार्ट्स को खराब करता है और धीरे धीरे आदमी की मौत हो जाती है। तो थैलियम और आर्सेनिक नाम का जो केमिकल था वो बॉडी में अनयूजुअल तरीके से ज्यादा मात्रा में पाया गया। इसको लेकर जब डॉक्टरों का शक गहराया तो उन्होंने इसको मेटल टेस्ट कराया, बॉडी का मेटल टेस्ट कराने के बाद उनको पता चला कि ये जो है पार्टिकल, ये अलग से डाला गया है बॉडी में, ये बॉडी में इतना प्रोड्यूस होता भी नहीं है। तो उन्होंने शक के आधार पर इस बात की सूचना पुलिस को दी। तो इस घटना में कमलकांत शाह जो एडमिट थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 17 सितंबर को। 3 सितंबर को उनको एडमिट किया था, यानी 16-17 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अंतिम संस्कार करके जो प्रेमी प्रेमिका थे वो आश्वस्त हो गए कि निश्चित तौर पे अब उनके खिलाफ कुछ एविडेंस बचता नहीं है। लेकिन यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो ये अनयूजुअल एक्टिविटी देखी थी, उन्होंने इस बात की सूचना आजाद नगर पुलिस स्टेशन मुंबई को दी और उसके बाद ये क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 9 को ये मामला सौंपा गया। पुलिस ने सारी मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने दी थी वो उन्होंने अपने पास रख ली और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और धीरे धीरे जब और कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी एविडेंसेस तलाशे गए तो उसमें ये बातें जो है सामने आई कि कविता और हितेश, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, इनकी जो एक्टिविटीज थी ये काफी संदेहास्पद थी और तमाम सारे सबूतों के और तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे उन्होंने पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और 8 दिसंबर तक उन्हें पुलिस रिमांड पे लिया गया है। आगे की कहानी क्या है वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके से एक विश्वास का खून हुआ है और एक पत्नी प्रेमिका बन गई जिसके साथ शादी की, उसने वहां पे जो निभाना था वो नहीं निभाया और इसके साथ वो अभी नए आदमी की तलाश में जुड़ी और वहां पे उसका घर बर्बाद हो गया और अब दोनों सलाखों के पीछे है, मतलब न घर के रहे न घाट के रहे। तो इस तरीके की जो गतिविधियां करते हैं परिणाम कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई अपराधी सोचे कि बहुत बेहतरीन तरीके से उसने क्राइम को अंजाम दिया और
पकड़ा नहीं जाएगा तो ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। ये करके दिखाया मुंबई पुलिस ने। इसमें ऐसा है कि मयत जो है कमलकांत कपूरचंद शाह, एज 46 ईयर्स, इसको 3/9 को बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। पहले 4 दिन इधर था क्रिटिकल अंधेरी में, तो उस वहाँ से उसको बॉम्बे हॉस्पिटल 3 तारीख को शिफ्ट किया था, 3 सितंबर को। तो वहाँ पे उसका दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही थी, तो डॉक्टर उसका डायग्नोसिस कर रहे थे। वेरियस टेस्ट करने के बाद लास्ट में उसको डॉक्टर को डायग्नोसिस किया कि उसके ब्लड में या बॉडी में कुछ सस्पिशियस मेटल पाए गए, और डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट चलते ही उसका डेथ हो गया 19 तारीख को, 19/9 को। तो वो सस्पिशियस मेटल पाने के वजह से डॉक्टरों ने उसको मेडिकल लीगल केस रेफर किया आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन को। आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन ने आफ्टर डेट उसका एक्सीडेंट डेथ ऑफेंस रजिस्टर किया। उसका शुरुआत यहाँ से घर से हुआ था, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन था। इसके लिए आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन ने वो केस सांताक्रूज पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया। मीन टाइम उसके जो रिलेटिव थे, बहन और डिसीज के बहन और उसके रिलेटिव, उनको ये डायग्नोसिस मालूम होने से उनको शक आ गया कि उसमें कुछ गलत किया गया उसके साथ, वो डिसीज के साथ, तो उसमें उसका डेथ हुआ है। तो उन्होंने वो कंप्लेंट दाखिल किया सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में। साइमल्टेनियसली उसका इन्वेस्टिगेशन फास्ट होने के लिए उन्होंने सुपेरियर ऑफिसर को भी इन्फॉर्म किया। तो हमारे सुपेरियर ऑफिसर से वो जो एक्सीडेंटल डेथ ऑफेंस जो था, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन को, हमारे यूनिट को हैंड ओवर किया गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस और सस्पिशियस ये जो अक्यूज़ है उनका इंट्रोगेशन, इसमें ये रिवेल्ट हो गया कि ये हजार्डस या तो जो मेटल बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे मेटल उनको दिए गए हैं और उसमें ही उसका डेथ हुआ है। तो वो कंक्लूजन एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कंक्लूजन निकला, उसके तहत हमने